में असातिज़ा का एक नुमायां रोल होता है, लेकिन जहां पर असातिज़ा हजरात की ऐसी हालात हो जहां पर उनके ज़िंदगी के मामलात को चलाने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, तो कई सारे सवाल उठते हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स और जो यहां पर आर्जी तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। इस ज़माने में उनकी तनख्वाह के हवाले से पिछले कई वक्त से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में मज़ीद तौसी की जाए। जिस तरीके के एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए इन टेम्पररी आर्जी तौर पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को हायर किया जाता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तालीम देने के लिए बच्चों के लिए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो जो उन्हें महाना तनख्वाह मिलती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा सवालिया निशान वो असातिज़ा हजरात खड़ा करते हैं। मैं आपको बता दूं 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर रियासत को डाउनग्रेड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी आई और लद्दाख की दूसरी यूनियन टेरिटरी आई, और वहीं पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की अगर हम बात करें, हाल ही दिनों में लद्दाख की इंतजामिया ने एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने जो महाना जो इसमें तनख्वाह मिलती है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की, उन्होंने 40,000 रुपए से करके 57,000 रुपया कर दिया। वहीं पर जो काउंटरपार्ट जम्मू कश्मीर की बात करें, जो यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, यहां पर वादी के मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूल्स में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग अपना PhD भी मुकम्मल किए हुए हैं, जो लोग अपना नेट भी मुकम्मल किए हुए हैं, और उनकी तनख्वाह महज 28,000 रुपया है। तो कहीं ना कहीं इस जैसी तनख्वाह पे सवालिया निशान खड़ा होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग जो हालिया दिनों में एग्जाम एक हुआ था, FAA का एग्जाम हुआ था, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स का जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, वहां पर जहां उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थी बहुत कम थी बनिस्बत जो हमारे कॉलेज में यहां पर आर्जी तौर पे उस्ताद के फराइज अंजाम देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स। उनकी तालीम के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करें, उनकी तालीम जो है काफी ज्यादा हाई है, लेकिन जो उन्हें तनख्वाह मिलती है वो महज 28,000 रुपए मिलती है, भले ही चाहे आपके पास PhD हो, भले ही चाहे आपके पास नेट भी आपके साथ क्यों ना हो। लेकिन वहीं पर जो हाल ही दिनों में एग्जाम हुए थे SSB के फाइनेंशियल असिस्टेंट एग्जाम्स जो हुए थे, उनकी तनख्वाह जो है करीब 45,000 से जायद है। वहीं पर अब जिन लोगों के पास PhD नहीं है, नेट नहीं है, उनकी तो ज्यादा हालत खराब है कश्मीर में, उनकी तनख्वाह करीबन 18,000 के करीब ही है। और वहीं पर सबसे बड़ी बात जो इस मामले को लेकर है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को लेकर, जो इनका एकेडमिक अरेंजमेंट होता है वो महज 8 से 9 महीने तक का होता है, यानी कि ये सिर्फ 8 से 9 महीने जो इनकी एक्टिव एंगेजमेंट रहती है पढ़ाने के एतबार से, सिर्फ उनको तनख्वाह उसी फेज के लिए मिलती है, और बाकी जो है इनके जो महीने हैं वो बगैर तनख्वाह इनके चले जाते हैं। ये कहना है जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स है, ये उनका कहना है। वहीं पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनकी जो एंगेजमेंट है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, आर्जी तौर पे होती है, और उनकी जो माहाना इनकम होती है, जो तनख्वाह होती है, वो महज 30,000 की होती है। और वहीं पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स मुख्तलिफ यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये क्लियरली UGC की जो गाइडलाइंस है उनकी वायलेशन हो रही है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें डिस्पैरिटीज जो हो रही है तनख्वाहों के एतबार से, जैसे मैंने कहा लद्दाख का मैंने कंपैरिजन दिया, लद्दाख में एक तरीके की तनख्वाह है, वहां पर उनकी 40 से लेकर 50 से जायद कर दी है। यहां पर महज अभी भी आज भी PhD और नेट करके जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर होता है उसकी तनख्वाह महज 28,000 रुपए होती है। अब जिसके पास PhD भी नहीं है और नेट नहीं है, उसकी तनख्वाह महज 18,000 रुपए पे जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जहां पर हम ये कहते हैं कि जो कॉलेज में जो असातिज़ा हजरात है ये कौम बनाती है, ये कौम बनाने में एक नुमायां रोल अदा करती है, लेकिन वो तो बेशक से ही वो अपना रोल जो है अदा करते हैं, लेकिन जब उनकी तनख्वाह इतनी कम हो तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं। अब आने वाले वक्त में जैसे उनकी भी यही डिमांड है कि उनकी तनख्वाह में जो है उस पर नजरसानी करनी चाहिए और उसमें मजीद तौसी होनी चाहिए। आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी क्या हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के एतबार से उनकी तनख्वाहों में इजाफा देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।